मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 242 शो और आज का जो टॉपिक है वो है जंग, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह जो वो जंग का खौफ छाया हुआ है। तो उस हवाले से आज सुबह मैंने देखा, कल का भी ये सब कुछ खबरों में भी देख रहा हूँ, फेसबुक पर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि आज का टॉपिक जो है वो जंग पर ही मैं अपना शो करूंगा। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक नाहूम की किताब, उसका 3 बाब 1 से 3 आयत तक पढ़ूंगा। नाहूम की किताब, उसका 3 बाब 1 आयत से 3 आयत तक पढ़ूंगा। खून रेज शहर पर अफसोस, खून रेज शहर पर अफसोस और झूठ और लूट से बिल्कुल भरा है। झूठ और लूट से बिल्कुल भरा है। वो लूट मार से बाज नहीं आता। सुनो चाबक की आवाज और पहियों की गड़गड़ाहट, खड़खड़ाहट और घोड़ों का कूदना और रथों के अचकोले। देखो सवारों का हमला, तलवारों की चमक और भालों की झलक, मकतूलों के ढेर, लाशों के तोदे और लाशों की इंतहा नहीं, लाशों से ठोकरें खाते हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का यह हवाला मैं बड़ा कई बार आपको भी इस सीकर से, इस बात से आगाह करता रहता हूँ और मैं खुश होता हूँ कि मैंने ये किताब खोली और वही जो कि मेरा टॉपिक है उसी हवाले से जो वो चंद चीज जो खूबसूरत बातें, जो खूबसूरत तो नहीं, जंग की का बातें खूबसूरत तो नहीं होते, लेकिन जंग का हवाला इस बाप में मुझे नजर आया। सुनो चाबक की आवाज, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों का कूदना और रथों के अचकोले। चूंकि पुराने जमाने की जंगें घोड़ों से, तलवारों से, तीरों से होती थी, लेकिन आजकल की जंग ऐसी नहीं है। आजकल की जंग जो है वो बम्बों से है, जहाजों से है, बल्कि जो दो मुल्क आमने सामने एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं और दोनों मुल्क ही अपनी ताकत भी है, जो कि ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन शो शुरू होने से पहले मैं शो कर ही रहा था, लिख रहा था आज सुबह, तो बहुत अफसोसनाक खबर आ गई। अरफान बरकत जो आजकल कोलोराडो में है, खानेवाल से हैं और इनका तल्लक काफी फादरों से बहुत सारी खिदमत भी है इसकी। उसने खबर दी कि फादर रेमंड सईद अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तो मैं ये कहूंगा कि फादर रेमंड सईद जिंदगी की जंग हार चुका और अपने हाल के हकीकी से जा मिला, लेकिन खिदमत बहुत ज्यादा खिदमत जवानी में इसने खिदमत शुरू की। फादर रेमंड ने 33 चक अमृत नगर में था मेरे ख्याल। अभी मुझे पूरी खबर तो नहीं, सिर्फ इतनी खबर ही मिली है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे दरमियान नहीं रहे। तो फादर रेमंड के लिए दुआ और खास तौर पर इस टॉपिक के लिए दुआ कि जो जंग और जदल का माहौल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बना हुआ है, खुदा इसको खत्म करे, वहां पर अमन और सलामती लाए। तो सबसे पहले फादर रेमंड सईद के लिए खुदा बाप जी तेरे सामने सरनगू हैं और तेरे बंदे के लिए, फादर रेमंड सईद के लिए, कि जिसने काफी खिदमत की, बहुत ज्यादा खिदमत की और तेरे खिदमत में मसरूफ रहा और आज उसका वक्त आ गया और तूने उसे
अपने पास बुला लिया तो उसके खानदान को, उसके बहन भाइयों को, और खास तौर पर जिस जगह पर वो मुकीम था, जिस जगह पर वो खिदमत कर रहा था, चक नंबर 133 अमृतनगर में, तो उन लोगों को, उसकी कलीसिया को भी बहुत तसल्ली देना, बहुत बरकत देना कि उनको फिर एक और नया खादम, वो अच्छा खादम उस जगह पर आ जाए। और खुदा बाप जी पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो जंग और जदल के बादल छाए हुए हैं, तो मेहरबान होकर इस सारे जंगी माहौल को और हमारे लोगों को खास तौर पर कि वो बहुत जोश में आकर वो और चाहते हैं कि जंग हो, तो ये जो माहौल बना हुआ है खुदा बाप जी, क्योंकि जंग एक अच्छी चीज नहीं है गरीब लोगों के लिए या अमीर लोगों के लिए। और फिर आजकल की जंग तो बहुत ही ज्यादा खून खराबा है। तो ये मेरी खास दुआ है तेरे सामने कि तू इस जंग और जदल के माहौल को खत्म कर, वहां पर अमन और सलामती हो और तेरा नाम हो, तेरे नाम का प्रचार हो, क्योंकि जहां पर तू मौजूद होगा वहां पर जंग और जदल नहीं होगा, वहां पर अमन और सलामती होगी। तो मेरी इस दुआ को सुन, कबूल कर मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो जैसे मैंने अफसोसनाक खबर पढ़ी, तो अब मैं जो मेरा बकायदा शो है वो है जंग। तो जंग के नाम से जीफे गौरी भी है, फकीर साई है, और आखिर में एक बहुत अच्छी पोस्ट जो टीना विलियम ने जंग के हवाले से डाली है, वो है इम्तियाज फहम साहब। तो वो पढ़ूंगा आखिर में, क्योंकि वो बहुत अच्छी पोस्ट है जंग के हवाले से, अमन के हवाले से। तो फकीर साईं लिखते हैं, लोग मर खप रहे हैं गुर्बत में, लोग मर खप रहे हैं गुर्बत में, फिर भी जंगी जुनून तारी है। ये सच्ची बात है साईं जी, आपने बहुत अच्छा लिखा कि हम गुर्बत में मर रहे हैं, रोटी तो खाते हैं क्योंकि ये तो उसका वादा है कि मैं कभी भी अपने मखलूक को भूखा नहीं रहने दूंगा। बब्बर के बच्चे तो भूखे हो सकते हैं लेकिन मेरी मखलूक नहीं। लेकिन फिर भी हम आपके गरीब मुल्क होते हुए हमें क्यों जुनून है, लोगों में जुनून है, जोश है। आगे मैं आप जो पोस्टें मैंने खास तौर पर इस टॉपिक के हवाले से लिखी हैं वो मैं पढ़ूंगा। तो फिर भी हम भूखे प्यासे लोग, गरीब मुल्क हैं, जो हुकूमत आती है सबसे पहले इसी बात का रोना रोती है कि मुल्क में खजाने में पैसा नहीं है, मुल्क में पैसा नहीं है, खजाने में बिजली महंगी हो रही, हर चीज महंगी हो रही है, और फिर भी हम जंग व जुनून की बातें करते हैं। ठीक है, जंग हमारे ऊपर लागू की जा रही है, हिंदुस्तान से ज्यादा धमकियां आ रही हैं, रोज वाकयात भी हो रहे हैं, लेकिन हमें जंग के नहीं होनी चाहिए। इस वास्ते इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। फिर भी जंगी जुनून तारी है, फिर भी हमारे ऊपर ये जंगी जुनून जो है तारी है, करके अनगिनत वो चलते बने, यानी अगली हमारी बारी है। दिन को शब, शब को दिन बनाते रहे, दिन को शब, शब को दिन बनाते रहे, शाह की तो बोलियों पे जिंदा है। जो दिन को रात और रात को दिन बनाते रहते हैं, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, तो ये सब उनकी बोलियां हैं, सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई बात नहीं। मैं एक बात से हैरान होता हूँ, अक्सर मैं अपने शो में ये कहता हूँ कि जब हुकूमत गिरने लगती है या कोई बुरा वक्त आता है तो हम जी अवाम के पास जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग भी, आज इमरान खान है वो भी अवाम की बातें तो करते हैं, जी हम अवाम के पास जाएंगे। और अवाम से पूछते क्यों? सिर्फ अवाम को उस वक्त बेवकूफ बनाया जाता है। गरीब अवाम को खास तौर पर जब उनसे वोट लेने होता है, उसके बाद तो गरीब अवाम कौन है, फिर तो अपनी मर्जी होती है। तो इस वजह से जो शाह है वो सिर्फ अपने लिए, अपने मतलब के लिए सब कुछ करता है। उसके बाद जुवैद अख्तर
बहुत अच्छे मेरे दोस्त, तौबा कहते रहा करो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं जानता। हमें तौबा करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, जो हर वक्त हर एक यही कहता है कि तौबा करो। हम क्यों इस तरफ नहीं आते तौबा की तरफ? हम ये भूल जाते हैं कि हमें आखिरी वक्त में जाना ही जाना है, और जब तक अगर हम तौबा कर चुके होंगे तो फिर सीधे उसके तख्त के सामने जाएंगे, अदरवाइज तो फिर पता नहीं कहाँ जाना होगा। तो इस वजह खास तौर पर जब जंग होगी तो ये सोचे, क्योंकि आजकल की जंग घोड़ों की, तलवारों की, जैसे मैंने हवाला पढ़ा नाहूम की किताब से, तलवारों की, तीरों की जंग नहीं, ये जंग तोपों की जंग है, ये मिसाइलों की जंग है, जहां पर फिर ये दोनों हुकूमतें तो एटमी ताकत है। और खुदा ना करे अगर इन्होंने, चूंकि ये कभी भी, ये दो कौमें कभी भी आपस में दोस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि इनका बहुत सारा आगे जो पोस्ट है जीफ गोरी की, उसमें जिक्र छोटा सा है। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा बाप जी हमारे मुल्क में इस जंग को टाल दे। राना शफकत अदीम लिखते हैं, मसीह भी अपनी पाक फौज के साथ आखिरी दम खड़े हैं। ठीक है, ये बहुत सारे बयान मैंने देखे, कल से भी आ रहे हैं मैंने फेसबुक पर। बिल्कुल, हम मसीह, चूंकि हमारा मुल्क है, हम उस मुल्क की मट्टी हैं, हम बिल्कुल फौज के साथ खड़े, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें साथ ये भी बात करनी चाहिए कि खुदा बाप जी ये ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम क्या है, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। हम तो सिर्फ देखा देखी बयान देते हैं, उन लोगों को खुश करते हैं या हुकूमत को खुश करने के लिए मैं जाती तौर पर समझता हूं कि हम ये बयान देते हैं। उसके बाद मुस्तफा मासूद, अगर मोमन और काफर समुंदर में उतर जाएं तो सिर्फ वही बचेगा जिसे तैरना आता होगा। खुदा जहलों की तरफदारी नहीं करता। बिल्कुल, खुदा जाहिलों की तरफदारी नहीं करता। हम जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं, जंग की बातें कर रहे हैं। जैसे लिखा है कि अगर समुद्र में उतर जाए तो काफर हो या मोमन हो, बचेगा वही जिसको तैरना आता है। तो अगर हम तैरना सीखें, खुदा के सामने जाएं, उसकी हजूरी के सामने जाएं, दुआ मांगे कि खुदा बाप जी इस मुल्क से, इस खित्ते से इस जंग को टाल दे। हमें दुआ करनी चाहिए कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम तो जाहिलों की तरफ नारे बहाना सीखे। शुरू से पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जंगो जदल जो भी मुसलमानों ने की, हम उनके अपने जो स्कूलों के उसमें डालते हैं, किताबों में लिखते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया फलाने बात, वो कर गए। लेकिन अबे ये दौर अमन और सलामती का दौर है, इस वजह से हमें अमन और सलामती की बातें करने चाहिए। नासिर विलियम साहब लिखते हैं, पाकिस्तान मसीही कौम पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम अपने वतन की सालमियत और वकार की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का अजीम अज़म रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, हम अज़म रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर कोई अपने मुल्क से प्यार करता है, तो लेकिन फिर भी हमें इस जंग को टालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये जंग, ये जो मुश्किल वक्त है, सन 65 की जंग का वाक्य, मैं उस वक्त स्कूल में था, एक क्लास में था, तो जंग के मैं आपके हालात बताता हूँ। उस वक्त के 65 की जंग लग गई तो ये हाल हो गया था कि आटा खत्म हो गया था, गंदम खत्म हो गई थी। क्योंकि जंग होती है तो फिर कोई रसद हर तरफ से बंद हो जाती है, और यकीन जाने चनों की और दालों की रोटियां, आटा जो वो दुकानों पे आना शुरू हो गया था, हर चीज बंद हो जाती है। और उस वक्त मुझे याद है कि माश की दाल की या चनों के आटे की रोटी खाई हमने
क्योंकि जंग थी और हर तरफ से बंद हो जाती हर चीज, मार्केटों में वो कुछ नहीं आता। और कुछ हमारे जो ताजर हजरात होते हैं, जो कारोबारी हजरात होते हैं, वो महंगाई ज्यादा करते हैं अपने पेट भरने के लिए कि गरीब मरता है तो मरे, ये होता है। और आजकल की जंग का बहुत ही बुरा असर होगा, और भी ज्यादा बुरा असर होगा। इसलिए हमें जंग से दुआ करनी चाहिए, जंग ना हो ये दुआ करनी चाहिए। उसके बाद जान मंटो साहब की एक दो पोस्टें हैं बहुत अच्छी। आज सुबह उन्होंने मुझे कॉल की और इस पोस्ट के हवाले से जिक्र किया और मैंने भी उनसे बात की। जी जान साहब, मैंने ये पोस्टें कल पढ़ी हैं और देखा भी है। तो आज जब उन्होंने ये लिखा, सरगोदा साहिवाल सैकड़ों मसीह मुसलमान हो गए या इस्लाम कबूल कर लिया, तो रहनुमाई फरमाए। उसके लिए इसको अखबार की खबर भी उन्होंने काट के लगाई थी, 180 अफराद का कबूल इस्लाम, ये सरगोदे में या साहिवाल में हुआ। और सरगोदे चक नंबर 34 जनूबी में भी मसीह खानदान का मुसलमान इस्लाम कबूल कर लिया। तो जब उन्होंने रहनुमाई फरमाई तो मैं इसका ये कहूंगा कि 2-3 वजह, एक गुर्बत, जहालत, चूंकि हम लोग गुर्बत की वजह से, खासतौर पर मसीही कौम, क्योंकि इतने हम पढ़े लिखे लोग नहीं, अगर हैं भी तो वो तो मुल्क में या गांव में या शहरों से चले जाते हैं दूर, और पीछे वो गरीब आदमी या गरीब माँ बाप या गरीब बहन भाई रहा। एक तो मजबूरी ये है क्योंकि साथ लिखा है कि काफी उनको तोहफे तोहफे दिए गए। जब भी कोई इस्लाम कबूल करता मस्जिद में फिर आते हैं, फिर लोग जो इस्लाम वाले मुसलमान भाई उनको जो कुछ भी ज्यादा से ज्यादा वो उनको पैसे या तोहफे या जो भी उनकी मदद कर देते हैं वो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वक्ती तौर पे। और एक बात और भी इस्लाम में है कि जो मुसलमान होता है उसको वो दर्जा नहीं मिलता जो उसको फिर मसल्ली कहते हैं। और मसल्ली वो आपको पता ही है कि वो कौन होते हैं। इस वजह से उनकी मजबूरी, दबाव भी हो सकता है, डर खौफ भी हो सकता है। मंटो साहब, तो मैं तो यही बात कहूंगा कि दबाव, डर या गुर्बत या जहालत की वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन किसी, ये हम पादरी साहबान या किसी बिशप ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। हम सब गिरजे तो बना रहे हैं, बिशप भी बन रहे हैं, पादरियों की कमी नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मसीही कौम को ज्यादा जाहिल बना रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ उनको मसीही बना रहे हैं, मसीहियों को मसीही बना रहे हैं। मैं अक्सर ही एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान से पादरी बिशप साहबान आते हैं ईसाइयों को ईसाई करने के लिए, क्योंकि हमारी तबलीग जो है वो सिर्फ हमारे लोगों तक है, मसीही लोगों तक है। बाहर हम जुर्रत भी नहीं कर सकते कि हम तबलीग करने वाले हों। तो मंटो साहब, ये बहुत अच्छी बात, परेशानी तो है क्यों हुए ऐसे, लेकिन ये तो वही जानते हैं क्यों हुए, क्या उन पर प्रेशर था। उसके बाद उनकी दूसरी पोस्ट है, जो लोग मजहब सियासत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ये ठीक बात है, बहुत अच्छी पोस्ट है, काबिले नफरत है ये। बिल्कुल मैं भी इस चीज के हक हूं कि ये काबिले नफरत है। लोगों को बेवकूफ बना के रखने के खिलाफ जद्दोजहद मुश्तरका जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैंने परसों मेरे ख्याल शो किया था इसी हवाले से कि जो ये पादरी साहबान या फादर साहबान, कोई भी, अब एक जमाना गुजर गया जो फादरों का बहुत अच्छा जमाना था, जब इटालियन डच फादर या बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज हम फादर जितने भी फादर पादरी भाई जो भी है एक ही सिर्फ चक्कर में पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल हमें, हमारे लिए ये चीज काबिले नफरत है कि हम सिर्फ पेशे के लिए, रोजी के लिए लोगों को सिर्फ मजहब तक महदूद कर रहे हैं और आगे हम उनको कोई कुछ करने की तालीम नहीं दे रहे, क्योंकि जिसकी
प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और अमन की जरूरत है। जहालत को खत्म करने की जरूरत है। तो उसके बाद है यूसुफ मसाली साहब, हम वतनों के नाम लिखते हैं, सनसनाती गोलियों में पड़े रहते हैं, टोलियों में, सनसनाती गोलियों में पड़े रहते हैं टोलियों में। तुम दुआ करते रहो और हम शहादतें पाए और अपने वतन के सामने हो सरखरू, और खुदाए जलजलाल रखे हमारी आबरू। ठीक है, हमारी इज्जत और आबरू तो महफूज रहेगी। मेरा भाई छोटा था, परवेज जमर, बहुत अच्छा शायर था, खुदा के पास चला गया। वो ढाक में था, जंग, वो फौजी जवान था। तो 2 साल वो रेस्ट भी रहा हिंदुस्तान में, क्योंकि काफी फौजी, मेरे ख्याल लाख के करीब 90,000 जो फौजी रेस्ट होकर चले गए थे, जंगी कैदी होकर। तो उस बताता था मैं कि जब ढाके में इन्होंने जुल्म किया था, उस जो तहरीक चली थी, तो इन्होंने क्या क्या जुल्म हमारी फौजों ने वहां पर किए। जंग के दिनों में इज्जतें महफूज नहीं रहती, कुछ भी महफूज नहीं रहता। खासतौर पर जो दुश्मन अंदर आ जाता है, तो फिर वो हमारी इज्जतों से, औरतों से, बच्चियों से क्या इज्जतें करते हैं। वो मेरा भाई परवेज अमर बताता था कि जंग क्या होती है। तो इस वजह से हमें इन सारी सनसनाती गोलियों से, तोपों से, बम्बों से दुआ करनी चाहिए कि खुदा बाप जी इस सारे जंगी माहौल को टाल दे। उसके बाद क्रिश्चियन यूथ शांति नगर, ये बहुत अच्छी एक पोस्ट है। जंग का मैदान हो या तालीम का, मसीही कौम जब खुद, ये बहुत बड़ी बात, कि मसीही कौम जब खुद एक्शन नहीं लेगी, कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन का ही रिएक्शन होता है। बिल्कुल ठीक बात। हम किसी भी लेवल पर हमारी मसीह कौम, हमारे लीडरान तो है ही नहीं, हमारे पास तो कोई लीडरशिप है ही नहीं है। अगर है तो वो सिर्फ पादरी साहबान है या बिशप बनते जा रहे हैं, या फादर साहबान है, पहले इनकी चलती थी, अब कोई भी किसी भी लेवल पे बात ही को नहीं। तो जब हम एक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लेते कि हम अपनी कौम को पढ़े लिखे कौम बनाए, कोई लीडर ढूंढ के लें। हम एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा ना। हमारा एक्शन माइनस में है, प्लस में हमारी सोच ही नहीं है। तो इस वजह से हमारा एक्शन कोई भी नहीं है कि हम अपनी कौम की, अपनी अपनी जगह पर यूथ है, लीडर, पता नहीं क्या कुछ बना हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक दो बंदों की अपने नाम की खातर भी शायद हमारा नाम भी कभी हिस्ट्री में चला जाएगा या लोग याद करेंगे, लेकिन याद उनको ही करते हैं जिनका बहुत बड़ा कारनामा होता है, उनके नाम ही रहते हैं। उसके बाद नासिर विलियम, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। नासिर विलियम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील, नासिर विलियम गिल साहब है, सारी कुछ मैं जोश में आ जाता हूँ तो फिर गला खराब होता है। उन्होंने लिखा है, अक़वाम मुत्तहिदा से अपील, जिस मुल्क का हुक्मरान जंगी और इंतहा पसंद हो, मेरे ख्याल ये वो मोदी साहब हैं जो भी वो वजीर आज़म है, उसको पाकिस्तान, जो इंडिया के वजीर आज़म, जो इंतहा पसंद को फरोग देने की वजह से उस मुल्क की एटमी ताकत पर पाबंदी आयद की जाए, ताकि खित्ते में अमन को यकीनी बनाए। बहुत अच्छा नासिर विलियम साहब ने एक अच्छी बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो पाकिस्तान और इंडिया एटमी ताकत है। कल बहुत अच्छी एक पोस्ट सी, वो मैं सेव नहीं कर सका, उसमें यही जिक्र किया हुआ था कि ये 2 एटमी ताकतें हैं, कि अगर ये एटमी ताकतें, जो यूरोपियन या अमेरिकन भी इस चीज से खौफजदा है कि अगर ये दोनों जंग लग गई तो दोनों एटमी ताकतें टकरा गई या एटम बम चला दिया, तो
सोचो क्या होगा। बहुत कुछ लिखा था, लेकिन जब पोस्ट दोबारा मुझे मिलेगी मैं जरूर पढ़ूंगा कि आज की जंग एटमी जंग होगी तो उससे कितनी कितनी तबाही तो होगी, तो इंसानों की हालत क्या होगी। ना वो जिंदों में होंगे ना मुर्दों में होंगे, कितनी तक देर तक ये जो एटमी चीजें हैं ये उनमें, वो कब तक उनका असर रहेगा, कितनी देर तक, जिसमें इंसानों के लिए खतरा ही खतरा है। तो बहुत अच्छा कि हम सब अगर अक़वाम मुत्तहिदा से ही अपनी हुकूमत से अपील करें, तो वजीर खारजा से कि इसको कुछ भी हो, ठीक अपने तौर पर तो वो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं तरीके से बात होगी तो जंग टलेगी। राहत अफ़ज़ा खामोशी क्या है, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो मैं अक्सर खामोशी से बहुत बार मैं बोलता हूँ कि खामोशी अच्छी भी नहीं है, तो ये खतरनाक भी है। तो सारी जो इसमें वो तफसील लिखी राहत अफ़ज़ा की, मुझे नहीं पता, उनकी अपनी पोस्ट है। बहरहाल खामोशी एक जुबान है, बिल्कुल खामोश रहना भी एक जुबान है जिसे हर कोई अपने ढंग से बोलता है। बिल्कुल खामोशी बोलती नहीं चीखती भी है, ये सच्ची बात है। खामोश रहकर भी बहुत कुछ लोग का पढ़ लेते हैं कि इसकी खामोशी की क्या वजह है। पुकारती है और लताड़ती भी है। बिल्कुल ये सच्ची बातें लिखी खामोशी के हवाले से। महबूबा खामोश रहे तो नाराजगी लिखी है, मतलब महबूबा खामोश रहे तो जो महबूब का साहब है वो तो ये समझते कि शायद महबूबा नाराज है, खामोश क्यों है। महबूब खामोश रहे तो भोसदली, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो खामोश रहता है तो फिर समझती महबूबा के ये तो बुज़दिल सा बंदा, ये तो ठीक नहीं, कोई दिल वाला बंदा नहीं। वालिदैन खामोश रहे तो मजबूरी, ये बात, वालिदैन खामोश रहे तो मजबूरी है, बिल्कुल सच्ची बात है। क्यों खामोश रहते हैं? क्योंकि वक्त ऐसा आ जाता है कि उनको बच्चे के सामने खामोश ही रहना पड़ता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कई बार मैंने शो में कही है कि एक वक्त आता है कि बच्चे माँ बाप से डरते हैं, एक वक्त आता है कि बच्चे माँ बाप से डरते हैं। फिर जब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, फिर माँ बाप डरने लगते हैं, फिर माँ बाप उनसे खामोश होते हैं, क्योंकि बच्चे फिर उनको डांटते हैं कई बात। फिर माँ बाप बच्चों से डरने लगते हैं, ये बात ठीक नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाए तो माँ बाप खुश तो होते हैं, वो डांटते भी हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप उनके लिए दुआएं कर चुके, उनके बच्चे होते हैं। कुछ भी हो वो बच्चे बच्चे होते हैं। आप सब जितने माँ बाप हैं, दादी दादा सब कुछ है, आपने से वाकफ है। इस वजह से ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे बड़े हो जाए और माँ बाप उनसे डरने लग जाए। औलाद खामोश रहे तो सादतमंदी ठीक है। औलाद जब माँ बाप के सामने खामोश रहे, ताबेदारी, तो वो सादतमंदी है उनकी। इंसान खामोश रहे तो बेबसी, बिल्कुल। जब इंसान की बहुत सारी मजबूरियां हमारे मुल्क में देख ले, हमारे लोगों में देख ले, कितने सारी मजबूरियों की वजह बेबस लोग हैं जो खामोश रहते हैं। इसी वजह से उनकी खामोशी की ये वजह है कि वो बेबस है। इंसानियत खामोश रहे तो बेहसी, इंसानियत खामोश रहे तो बेहसी। हम बेहस हो गए हैं, हमने अपनी जात से नफ्सा नफसी की वजह से बेहिस्सी बेहिस हो गए हैं। तो जब वो खामोश हो जाती तो फिर वो बेहसी होती है। कौम खामोश रहे तो मजलूमियत, ये बिल्कुल ठीक बात है। हुक्मरान खामोश रहे तो सियासत, ये बिल्कुल ठीक बात। सियासत है, उनको तो पता है कि मैंने जो मकाम हासिल करना, सीट हासिल कर ली, अब वो खामोश, उनके बात रोना भी रोते रहे, वो खामोश रहते हैं। बोलने दो, तो जाहिल लोग हैं, उनको जाहिली समझ। कल परसों जो अभी चीफ जस्टिस है
उनका बयान था, मुझे अच्छी तरह नहीं बहरहाल उसका लोबे लबाजिया मतलब यही था कि हम जाहिल लोग हैं कि हम उन फिर झूठे हुक्मरानों को बार बार उन्हीं को डाकुओं को चोरों को वोट देकर फिर हम उन्हीं को ले आते हैं। ये जो नए चीफ जस्टिस खोसा साहब है उनका बयान था, और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात थी कि मैं इस उम्र में पहुंच गया हूं और यही देखते देखते कि बार बार नवाज शरीफ के मतलब क्या कुछ बयान हमारी कौम के मसीही जो लोग हैं क्या कुछ बयान दे रहे हैं। ये कामरान माइकल साहब अरेस्ट हुए हैं और कुछ लोग उनको लिए क्या 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 उनके लिए जो बोल रहे हैं, ये शेर हैं जी, ये है भी। अगर आप झूठे लोगों को शेर कहोगे, उनके बल्ले बल्ले करोगे, तो फिर इससे बड़ी हमारी जहालत क्या है। हम एक एक सिर्फ जमानत हो जाती है एक लीडर की तो उधर गोलियां चल जाती, इतनी खुशी, हालांकि जमानत तो लोग जब रहा हो जाते हैं तो फिर तो ढोल धमक के, तो ये जहालत, इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है कि हमें ये पता होते हुए कि ये चोर है, ये डाकू है, फिर भी हम उसको वोट देते हैं या उसकी बल्ले बल्ले करते हैं। तो ये खामोशी सिक्का राज और वक्त है, बिल्कुल ये खामोशी हमारे हुक्मरानों की वजह से, सिक्का राज के जो हुक्मरानों की वजह से, उनकी मजलूमियत की वजह से, जुल्म की वजह से खामोश रहते हैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। जब भी राइज हो जाती तो किसी को खरीद लेती है, बिल्कुल ये सच्ची बात है, किसी को खरीद लेती है या किसी को बेच देती है, लेकिन ये हमेशा राइज नहीं रहती। जब भी ये अगर हक की खातर इस खामोशी को तोड़ दें तो फिर ये खामोशी खत्म हो जाए, और जब ये खामोशी टूट जाती है हक की खातर, फिर कुछ ना कुछ इंसान हासिल कर लेता है। और हम क्यों खामोश हैं? क्योंकि हम बुज़दिल और जाहिल लोग हैं, हमें इतनी ताकत दी नहीं गई और ना कोई ये ताकत दे रहा है और ना कोई हमें सिखा रहा है। तो खास मौके और खास वक्त पर इस्तेमाल की जाती है, इसलिए कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले को अक्लमंद कहा जाता है। ये तो हमारे माशरे की बात, वो यार खामोश बंदा बड़ा अक्लमंद, हालांकि वो अक्लमंद होता नहीं है। अक्लमंद वो है कि जो हक की खातर बोले और हक की खातर लड़े। आगे जीन से गौरी ने लिखा है, जंग मजहबी, सियासी और या हसद की वजह, जायदाद या हसद की है। दोनों ममालिक को कुछ मालूम नहीं कि जंग मासूम इंसानों के लिए तबाही लाती है। अमन हो, बिल्कुल जिम फेगोरी ने सही लिखा कि दोनों मुल्क के ये ऐसे दोनों मजहब है कि हसद की वजह से और खास दुश्मनी की वजह, तो जब 1947 में दो हिस्से हो गए, तो उस वक्त भी एक जो जायदाद की वजह ये उनका मुल्क हिंदुओं का था, हमने दो हिस्से करके पाकिस्तान बना दिया। तो एक तो ये भी हसद, मजहब की हसद, और हसद ये भी कि जैसे कोई भी हुक्मरान बाहर से आ जाता है, अगर वो हिंदुस्तान में चला गया तो पाकिस्तान लो जी, वो उधर चला गया, इधर आ जाए तो फिर हिंदुस्तान छोड़। तो ये सब हसद की बातें हैं। तो उनको कुछ मालूम नहीं, दोनों ममालिक को कुछ मालूम नहीं है कि जंग मासूम इंसानों के लिए तबाही लाती है। तो मासूम ही मर जाते हैं और क्या होता है। तो इस वजह से जंग से बचने के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात जीम फेगोरी की कि अमन की मंजिल बालाकोट से एबटाबाद और रोडी से पलोमा, जो आजकल बड़ा शोर हो रहा है आजाद कश्मीर का, जो कश्मीर में वो बम ब्लास्ट हुए, तो जो इंडिया वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं और पाकिस्तान कहता है कि हमें इस चीज का पता नहीं। पलोमा बरास्ता कारगिल और करतारपुर वजरिया राहदारी बस में सफर करके करने के बाद आती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या अमन की
अमन ऐसे तो नहीं आता। अमन तो तभी हो सकता है कि दोनों हुकूमतें अमन की बात करें, बैठकर बात करें, दोनों पे जुनून है। आज जो हमेशा वैसे कोशिश यही हुई है कि जो इंडिया बहुत ज्यादा जंग मुसल्लत करता है हमारे ऊपर। अभी इलेक्शन का दौर है, तो मोदी साहब का मतलब शायद हो सकता है कि मैं ये करूं तो मेरी इज्जत या मेरा जो वकार है बढ़ जाए और मुझे कुछ ज्यादा वोट मिल जाए, मैं फिर एक बार वजीर आजम बन जाऊं। मसले तो हैं बहुत सारे, लेकिन अगर दोनों हुकूमतें टकराती, जंग होती है, तो फिर असर क्या होगा? मजलूम लोग मारे जाएंगे, गरीब लोग मारे जाएंगे, खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। और खुदा ना करे कि ऐसा कुछ वाकया हो जाए कि एटम बम चला दे, तो फिर तो तबाही ही तबाही। एटम बम जब चला था तीसरी जंग अजीम में, तो जबान तबाह, दो हिरोशिमा तबाह हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा इस चीज को, उनको तो खैर जंगी हथियार बनाने बड़ी मुश्किल, नहीं इजाजत, लेकिन उन्होंने तरक्की कितनी की, बहुत तरक्की की कि आज दुनिया पे जापान ही जापान है। जिधर देखो किसी मुल्क में भी गाड़ियां उनकी, खिलौने, एटमी, सब कुछ उनका। और जंग और जदल का नाम ही खत्म हो गया इस मुल्क से इस वजह से। लेकिन वो जर्मनी और कितने जो उस जंग में वो कहां के कहां पहुंच गए, जो बाद में आजाद हुए पाकिस्तान के, वो कहां चले गए, और हम अभी तक उधर ही फंसे हुए हैं। और जंग की फिर भी दुआएं करते हैं कि ये एक शगल है शायद। पुराने जमाने की लड़ाई वो डांगों से, कुल्हाड़ियों से और तरीकों से होती थी, लेकिन आज की जंग ऐसी जंग नहीं है। आज की जंग गोलियों की, बम्बों की, तोपों की, हवाई जहाजों की जंग है। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट टीना विलियम की। आज शो शायद लंबा होगा थोड़ा सा। जंग लाजमी है तो आओ गुर्बत मटाने की जंग करें, ये बात है। ऐसी जंग करो जिससे गरीब आदमी को फायदा हो, मुल्क को फायदा हो। जंग करनी है तो आओ गुर्बत मटाने की जंग करे। लाजम है जंग तो, और जहालत मटाने की जंग करे। अगर जंग लाजम है तो आओ जंग जहालत मटाने की जंग करें। बिल्कुल, हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते? हम नफसा नफसी के दौर, चलो कोई बात नहीं, मैं तो रोटी खा रहा हूं ना, मेरे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कौमी सोच नहीं है, ये जाती सोच है। तोपों की गरज से लड़ी जाने वाली ये जरूरी तो नहीं। आओ हम रोजगार शब्द को मुहैया कर, हम रोजगार मुहैया करने की जंग करें। इस तेरा वक्त दुनिया के मजलूमों को नूर इलम दीन, नूर इलम नूर इलम दे, और इंसानों से नफरत की तमाम रस्मों से जंग करे जो महकूम कौम के हक आजादी दबाए बैठे हैं। यह है जंग कि हम उन मजलूमों से, उन मजलूमों के लिए इकट्ठे हों, उनके लिए जो जिहाद करें। हम जिहाद क्या करते हैं? जंग का जिहाद करते हैं, या शहीद होने के लिए कि चलो शहीदों में ना शामिल हो जाएगा। हमारी कौम में हमारे मसीह लोग भी, हमारा सिपाही शहीद हो गया, जो सही मायनों में, मैं एक रोमन कैथोलिक हूं, जो रोमन कैथोलिक शहीद ऐलान होते सैकड़ों साल लग जाते हैं शहीद ऐलान होने के लिए, या सेंट ऐलान होते हैं, तो एकदम ही नहीं, बहुत फादर एमंड साहिब, मैं ठीक है, मुझे उसकी सारी हिस्ट्री, मतलब अगर उसकी हिस्ट्री जाएगी वो तो चलेगी जहां भी जानी, पोप के पास सब कुछ। लेकिन अगर वो बहुत ही मुकद्दस आदमी होगा जो भी, तो फिर भी सैकड़ों साल लगेंगे उसको सेंट अनाउंस करने के लिए। तो हम तो शहीद, कत्ल भी हो जाए तो शहीद, बम ब्लास्ट भी हो जाए तो शहीद, ये एक रस्म है हमारी, हमारे मुल्क की, जिसमें हम मसीही कौम में कहते हैं जी हमारे लोग भी शहीद हो गए। मैंने इस बात को अच्छा समझा कि हम शहीद का लफ्ज अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत बड़ा कारनामा किया हो
कौम के लिए फिर मैं समझता हूं उसको ऐसा रुतबा शहीद का, शहादत का या सेंट का रुतबा उसको मिलना चाहिए। जो निजाम जालमों के खिलाफ ऐलाने जंग करे, जालमों के खिलाफ ऐलाने जंग करे, जो निजाम बंदा मजदूर के गमों से खलवाड़ा कर रहा है, बिल्कुल जालमों के खिलाफ जंग करे। देखो हमारे मुल्क में भट्टों में गरीब लोगों को फेंक देते हैं, जालिम, इज्जतें उनकी महफूज नहीं रहती। जो बहुत बड़े बड़े मैंने भी अपने भाई के साथ कुछ प्रोग्राम जो भट्टा मजदूर खिलाफ होते थे, आसमान जहांगीर थी और भी कई लोग थे, लेकिन फिर भी वो जुल्म उसी तरह हो रहा है। वो जुल्म रोक तो नहीं गया, कुछ भी नहीं। ये जो मियाँ बीवी जला दिए थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल के किसी को फांसी दी गई है कि बकायदा कोई सजा मिली हो। तो ये जुल्म के खिलाफ हमें जिहाद करना चाहिए। भट्टा मजदूर कितने, उनकी बच्चियां जब जवान हो जाती हैं तो फिर वही जालिम लोग उनकी इज्जतों से खेलते हैं, उनको अगवा कर लेते हैं, उनको गुलामी में रखते हैं। तो इनके खिलाफ जिहाद, जो हमें जिहाद करना चाहिए, इनके खिलाफ जंग करनी चाहिए और सारे इस निजाम की नफाखोरियों से जंग करें। हम इस सारे निजाम से, आजकल का माहौल है कि हर कोई अमीर से अमीर तर बनने की, नफे की कोशिश में है। तो हम और इनके खिलाफ जंग करें और सारे इस निजाम की नफाखोरियों से जंग करें। आंगन तुम्हारा हो, आंगन तुम्हारा हो, ग्राम दे हमारे उजड़े क्यों, आओ हम मिलकर अमन और खुशी खुशहाली की खातिर जंग करें। आपका घर हो, मेरा घर हो, आपका आंगन हो, लेकिन अगर हम सर में सारे मिलकर अमन के लिए सोचें, अमन के लिए जिहाद करें, अमन के लिए जंग करें, तो वो है जंग। तोपों की जंग, ये जंग ठीक नहीं, ये इंसानियत के लिए तबाही की जंग है। तो वो जिन रातों को सहरे नूर का नजारा नसीब नहीं, बिल्कुल जिन लोगों को ये चीजें नसीब नहीं है, उनके लिए जंग करें। तो हम जो है वो जंग जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम जंग अमन के लिए, सलामती के लिए, इंसानियत के लिए जंग करें तो वो जंग है। जिनको दिन और रात का भी पता नहीं है क्या होती, तो उनके खिलाफ हम जुल्म कर रहे हैं। तो इनकी खातिर सर की रोशनी के लिए जंग करें कि उनको, जिन मजदूरों को नसीब ही नहीं कई चीजें, उनके लिए जंग करें। बारूद की गरज से, ये बहुत बड़ी बात, बारूद की गरज से सबका बहलाने से क्या हासिल होगा, और मोहब्बत के किरदार से नफरत खून मिटाने की जंग करें। और मोहब्बत, और क्या हासिल है, और मोहब्बत के किरदार से, प्यार मोहब्बत के किरदार से खून की ये जंग खत्म करने के लिए जंग करें, कि ताकि हम ये जंग करें, अपने मुल्क में लोगों को समझाएं कि ऐसे बयान ना दो, आप जोश में तो कर चुके, हमारी अक्सरियत की यही है, तो हम भी वही जो अकलियत में होते हैं, हम भी उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं की तरह हम ध्यान देते रहते, उन्हीं की तरह हम। लेकिन ये नहीं, जंग, मैंने जैसे आपको बताया है कि 65 में कैसी जंग हुई थी, 71 71 में भी हुई थी, लेकिन जो गरीबों का हाल होता है ना, वो रोटी नहीं मिलती जंग। जहां जंग को जदल का दौर है, शाम में देखे और इराक में देखे क्या हाल है, वहां बम ब्लास्ट होते, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। क्या हमने जिहाद करना अमन के खिलाफ, सलामती के खिलाफ, और खास तौर पर हमें मसीहों को तो अमन की, हमारी तो तालीम ही अमन और सलामती और मोहब्बत की है। खुदा मोहब्बत है, खुदा ने तो हमें नहीं कहा, ये तो इंसान की अपनी सारी चीजें बनाई हुई है। अगर अमेरिका के पास बम है तो ये सारा कुछ उनके ऊपर भी उल्टा हो जाता है। अगर ओबामा को
इधर अमेरिका में ही था। अगर उस वक्त उसकी अमेरिका की हुकूमत ने उसको पकड़ लिया था, कंट्रोल कर लिया था, तो जो ये अमेरिका में 9/11 का वाकया हुआ था ये कभी ना होता। लेकिन हमने उनको आजादी दी अमन की खातिर, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि ऐसा खून खराबा हो। और वो ही उसको ऐसी जब आजादी मिल गई तो क्या उसने किया कि आज हर तरफ जंग ही जंग के कि उन्होंने जो बनाई वो तंजीम, और उसको देखा देखी कितनी तंजीमें बन गई कि बम ब्लास्ट होते हैं, फरदौस की बातें, बहिश्त की बातें होती हैं, उरों की बातें। लेकिन अगर इन सब चीजों को पाकिस्तान खास तौर पर अगर अमेरिका एक बार भी बयान देता है कि उधर ये हो तो हम तड़प उठते हैं। अगर सब कुछ हम इन सारी चीजों को आज हमारे ऊपर जंग मसलत की गई, दहशत गर्दी की, तो ये इसमें अपना हमारा भी कसूर है। तो आज का शो मेरा कुछ लंबा जरूर हुआ है क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा था जंग के हवाले से। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि खुदा से दुआ करें पाकिस्तान में अमन और सलामती, और खास तौर पर हम मसीही लोगों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि जंग को हवा दें, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे, और ये जो इंडिया पाकिस्तान के जंग के बादल छा रहे हैं, खुदा इन सारी चीजों को खत्म करे, अमन और सलामती की बातें हों। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। God bless Jesus Link TV. Amen.